हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीवों के समूह के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रोटिस्टा में जो जो जीव के समूह है उसका नाम बताना है। तो चलिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा। चूंकि हम जानते हैं कि प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं इसमें काफी ज्यादा विवाद होते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सभी जीवों को रख दिया गया है। जितने भी इसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वह यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के ये बने होते हैं। इसमें पोषण के मामले में स्वपोषी पोषण भी होता है और यहाँ पर परपोषण भी होता है। दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ प्रचलन करते भी हैं, कुछ प्रचलन नहीं भी करते हैं। कुछ परजीवी के रूप में होते हैं तो कुछ मृतोपजीवी के रूप में होते हैं। कुछ में कवक के भी लक्षण पाए जाते हैं। यानी ये एक ऐसा सदस्य है जिसमें कि पादप का भी लक्षण इसमें हो सकता है, इसमें कवक का भी लक्षण हो सकता है, इसमें जंतु का भी समन्वयी लक्षण एक तरह से कह सकते हैं कि रहता है। तो इसलिए प्रोटिस्टा जगत का एक वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। यानी अगर हम प्रोटिस्टा जगत को देखें तो इसका जो वर्गीकरण किया जाता है 3 भागों में। पहला इसका होता है प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, ये एक समूह हो गया। इस समूह में भी यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। इस समूह में यह कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है क्राइसोफाइटा, जिसमें अगर हम उदाहरण के रूप में ले तो क्राइसोफाइटा में ही हमारे पास आता है डाइटम। इसका दूसरा संघ आता है डाइनोफ्लैजिलेट या पैरोफाइटा। डाइनोफ्लैजिलेट, इसी का एग्जाम्पल होता है गॉनीलेक्स, गॉनियोलेक्स। और एक तीसरा होता है यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स। और इसका उदाहरण होता है मुख्य रूप से यूग्लिना, जिसको पादप और जंतु के बीच की कड़ी भी माना जाता है। दूसरा संघ होता है हमारा सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, यानी कि मृतोपजीवी प्रोटिस्टा। इसमें मुख्य रूप से कवक के लक्षण पाए जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स। इसमें भी कई सदस्य आते हैं, जैसे कि डिक्टियोस्टेलियम। इसका अगर उदाहरण लेते हैं तो होता है डिक्टियोस्टेलियम। फिर इसका तीसरा समूह हम लेते हैं जिसमें मुख्य रूप से प्रोटोजोआ आता है, जिसमें कि प्रचलन अंग पाया जाता है। और इसको जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अमीबॉयड प्रोटोजोआ, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इसको राइजोपोडा भी कहा जाता है। और इसका उदाहरण होता है अमीबा। फिर इसका दूसरा वर्ग होता है फ्लैजिलाटा, जिसमें कि प्रचलन फ्लैजिला द्वारा होता है। और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे ट्रिप्नोसोमा।
फिर इसी में आता है सिलियाटा। इसमें प्रजनन सिलिया के द्वारा होता है और इसका उदाहरण होता है पारामीसिया। और इसमें एक और होता है स्पोरोजोआ। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रचलन अंग नहीं होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, जिसके जिसके द्वारा मलेरिया फैलता है। तो यहाँ पर जो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो आने वाले जीवों के समूह है उसका नाम लिखिए। तो पहले तो हम इसको तीन समूह बांटे हैं, एक प्रकाश संश्लेषी और एक मृतोपजीवी और एक प्रोटोजोआ। प्रकाश संश्लेषी में तीन भाग है, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स। और मृतोपजीवी में स्लाइम मोड्स है। जबकि प्रोटोजोआ में राइजोपोडा, फ्लैजिलाटा, सिलियाटा और स्पोरोजोआ, ये चार प्रकार है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।